हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आपको इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा में आने की इनकी संभावना है। तो यदि आपने फिजिक्स में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन 40 क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए, तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यदि आप कमज़ोर विद्यार्थी हो तो इन क्वेश्चनों को आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि इन क्वेश्चन से आप पास हो सकते हो। इन सभी क्वेश्चन जो कि इसमें 40 बताए जा रहे हैं, इनको यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक एक में दिया गया है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो अभी आपका नया ब्लूप्रिंट आया था 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें से निर्धारित किया गया था कि कितने मार्क्स का कहाँ से आना है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और यहाँ पर 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन शामिल होंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, गास की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसके बाद में थर्ड है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र बनाइए। इसके बाद है, संधारित्रों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, सिद्ध करो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। इसके बाद है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए तथा समझाइए। इसके बाद है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। इसके बाद है, अनुगमन वेग क्या है या फिर अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन कारणों पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किरचॉफ के नियम लिखिए। इसके बाद है, बायो सावर्ट नियम की गणितीय सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, यानी कि बायो सावर्ट का जो व्यंजक है उसको करना है यहाँ पर। इसके बाद, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने से केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक भी, क्षैतिज घटक h व नमन कोण थीटा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद है, एक लघु दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए। इसके बाद है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखो तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर देखिए, परिभाषित करना है आपको लेंज का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक। तो इन सभी को आपको डिफाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवर धाराएं क्या है, इनके उपयोग लिखिए। इसके बाद है, अपचाई ट्रांसफर तथा उच्चाई ट्रांसफर में अंतर लिखिए। इसके बाद है, एक शुद्ध धारिता के संधारित्रों के सिरों पर V = V0 sin ओमेगा t वोल्टेज आरोपित किया जाता है, उसमें प्रवाहित धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, साथ ही धारितीय प्रतिघात और धारा के कला भी ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC परिपथ के लिए निम्न व्यंजक सिद्ध कीजिए। PAB = VRMS क्रॉस IRMS cos थीटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किन कारणों से होती है तथा इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है। इसके बाद है, फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का प्रकाश बल्ब प्रयुक्त करते हैं, क्यों। इसके बाद है, कोहरे में संकेत के रूप में किन किरणों का उपयोग किया जाता है और क्यों। इसके बाद है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, कितने प्रकार का होता है, इसकी आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। इसके बाद है, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं तथा प्रकाश विद्युत धारा को भी परिभाषित कीजिए। इसके बाद है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या तात्पर्य है, जूल में इसका मात्रक लिखिए। इसके बाद है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए। बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखिए। तो बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं आपको 5, कम से कम 5 याद करना है। इसके बाद है, सिद्ध कीजिए कि परमाणु की
एन बी ओ बोर कक्षा की त्रिज्या एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां एन मुख्य क्वांटम संख्या है। इसके बाद है पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। तो फर्स्ट है आपका परिपथ का नामांकन चित्र चाहिए, कार्यविधि, इसके बाद निवेशी विभव व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। इसके बाद आपका 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गेट के संकेत, बुलियन, संबंध तथा सत्यता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर आपको और गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, नॉट गेट और नैंड और नॉर गेट। तो यहाँ पर 5 गेट बनाना है और यहाँ पर आपको संकेत भी लिखना है, बुलियन संबंध भी लिखना है तथा सत्यता सारणी। तो जो आपको एक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार। इन क्वेश्चनों को आपको पहले याद करना पड़ेगा, सब छोड़कर आपको इन 40 क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि मैंने 5 से 6 साल के पेपर में से क्वेश्चन निकाल कर रखे हैं जो कि 2021 बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैंड गेट, और गेट, एंड तथा नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे, संकेत, बुलियन सूत्र एवं सत्यता सारणी लिखिए। इसके बाद है नैंड एवं नॉट गेट से आप और, एंड तथा नॉट गेट कैसे प्राप्त करोगे, संकेत, बुलियन सूत्र एवं सत्यता सारणी लिखिए। इसके बाद है पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से आप क्या समझते हैं, पी एन संधि डायोड की अग्र अभिनीति में कार्यविधि समझाइए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार व्यवस्था के अवयव लिखिए तथा ब्लॉक आरेख बनाइए। इसके बाद है कम ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान के कारण टीवी में चित्र क्यों हिलते दिखाई देते हैं, समझाइए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट क्या है, समझाइए। तो ये थे आपके 40 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये 40 क्वेश्चन याद करने में सहायता होगी। आराम से याद कीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और आपको पहले से प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। थैंक यू।